आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यहाँ पे मिर्ची, टमाटर, बैंगन, मक्का वगैरह, कपास वगैरह सभी हम लगाते हैं। ये उस संचार में इतनी ताकत है। ये डालने के बाद इसमें रिजल्ट ये मिला कि एक तो इसकी जो जड़ें हैं लंबी हो गई, पौधे में क्लोरोफिल बढ़ गया, पौधे की हाइट, ग्रोथ, फुटाव वो सब इसमें अच्छा हुआ। संचार सिर्फ एग्रोस्टार पर उपलब्ध। बारिश का जो सेंटर स्टेज है अगर उसे देखें तो पूर्वोत्तर भारत से लेकर कुछ पूर्वी भारत के हिस्से और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित मध्य भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण भारत के क्षेत्र बने हुए हैं। इन भागों में बारिश की ये जो गतिविधियां हैं आने वाले समय में भी जारी रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि एक सिस्टम डेवलप हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। जब वो सिस्टम डेवलप होगा उस दौरान अरबियन सी में भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी यहाँ पर एक सर्कुलेशन है अरबियन सी के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स और एडजॉइनिंग लक्षद्वीप, कोमोरन रीजन और केरला। तो ये जो सिस्टम है सर्कुलेशन के रूप में ये इम्पैक्ट डाल रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इंक्लूडिंग श्रीलंका। लेकिन जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, पहले तो सर्कुलेशन के रूप में डेवलप होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे सिस्टम इंटेंसिफाई होते हुए लो प्रेशर के रूप में तब्दील हो सकता है। उसके बाद फिर इसके डिप्रेशन और फिर वेल मार्क्ड डीप डिप्रेशन और उसके बाद फिर संभवतः इसके साइक्लोन बनने की संभावनाएं दिख सकती हैं, संभावना बन सकती है। उस दौरान आपको बता दें, हालांकि अभी इस पर कोई साफ साफ बोल नहीं रहा है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि बंगाल की खाड़ी की जो इस समय ओशनिक कंडीशन है और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो यहाँ पर है उसके आधार पर यहाँ पर सिस्टम का बनना लगभग तय है। स्ट्रॉन्ग कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस दौरान ये सिस्टम बनेगा उस दौरान बंगाल की खाड़ी के इन सेंट्रल और एडजॉइनिंग नॉर्दर्न पार्ट से लेकर भारत के दक्षिणी और मध्य भाग, साथ ही साथ अरबियन सी का पूरा पोर्शन, ये वाला जो हिस्सा है इस दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहेंगी, काफ़ी कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहाँ से उठने की संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ भी सपोर्ट मिलेगा बंगाल की खाड़ी से और अरबियन सी से भी। तो कई राज्यों में इंक्लूडिंग गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और उसके बाद संभावना है कि पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में भी बारिश बढ़ेगी। फिलहाल हम आज की बात अगर करें तो आज पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। असम और मेघालय ज़्यादा प्रभावित होंगे। नागालैंड और त्रिपुरा में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं तराई वाले क्षेत्रों में। इधर ओडिशा में भी ज़्यादा बारिश की उम्मीदें आज नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश होती रहेगी एज़ यूजुअल। बादल पहुंचते रहेंगे, रुक रुक कर हल्की बौछारें गिरती रहेंगी। एमपी में भी सेंट्रल पार्ट्स में ज़्यादा संभावना है, सेंट्रल से लेकर साउथ तक, यानी जबलपुर से लेकर मांडला, बालाघाट और कटनी से लेकर शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के बीच में और इधर इंदौर, उज्जैन के बीच में। उत्तरी इलाकों में यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। यूपी, दिल्ली और राजस्थान में भी शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी बारिश की उम्मीद कम है। पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। लद्दाख में भी बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में लाइट टू मॉडरेट रेन। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बारिश। कर्नाटक के तमाम इलाकों में और केरल तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में यहाँ पर तटीय इलाकों में ज़्यादा संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन इंटीरियर पोर्शन में बारिश यहाँ पर लगातार होती रहेगी। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में श्रीहरिकोटा और नेल्लोर में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश आज देखने को मिल सकती है। 6 सितंबर की सिचुएशन आप देखिए और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अपने आप में ये प्रोजेक्ट करने लगी है कि ये यहाँ सक्रिय मॉनसून सिस्टम डेवलप करने वाली है। तो ये सिस्टम जब बनेगा तो निश्चित रूप से तमाम इलाकों पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लेकिन इसका प्रभाव अभी नहीं पहुंचेगा। उससे पहले 6 सितंबर को सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं पर देखने को मिलेगी हमें तो वो है केरल और उसके बाद लक्षद्वीप और कर्नाटक। इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश का जो स्प्रेड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों और मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। गोवा में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और बारिश के साथ ही हवाएं भी तेज यहाँ पर चलेंगी। एमपी में दक्षिणी इलाकों में बारिश जारी रहेगी। उड़ीसा, झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल इन भागों में मेनली हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में
हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल से लेकर वेस्टर्न पार्ट्स तक और दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लाइट रेन होने के आसार हैं। जब हम 7 सितंबर की तरफ पहुंचेंगे तो ये देखिए हवाएं यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही हैं कि भाई यहाँ पर मौसमी सिस्टम का बनना अब लगभग तय हो चुका है। तो 7 सितंबर को लगभग हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि किस तरह का सिस्टम बनेगा, क्या इंटेंसिटी होगी, डायरेक्शन क्या होगा, किस जगह पर लैंडफॉल कर सकता है और किस इंटेंसिटी में लैंडफॉल कर सकता है। ये सारी जब खबरें हमें मिल जाएंगी तब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका जो हिट एरिया रहेगा वो उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका होगा। उसके बाद ये किन इलाकों से होकर गुजरेगा और किस इंटेंसिटी में गुजरते हुए ये अरबियन सी तक पहुंचेगा और इस तरह से अगर ये पहुंचेगा तो तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी। फिलहाल 7 सितंबर को अगर बारिश देखें तो सिमिलरली 6 की तरह ही केरल और तटीय आंध्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी और तटीय कर्नाटक और गोवा में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी बारिश का स्पेल शुरू होने वाला है। 6 की रात से ही मौसम बदलेगा और 7 को यहाँ पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर बारिश की संभावना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश दर्ज की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पर अभी मानसून की बेरुखी कह सकते हैं कि मानसून बहुत रूठा हुआ है और उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों में सूखे और अकाल का लगातार दौर जारी है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि तराई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ड्राई वेदर, पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। आप देख रहे थे मौसम तक चैनल पर देश भर का अगले 3 दिनों का मौसम अपडेट।